सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। वेरिएशन मतलब कि किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में कोई चीज कैसे वेरी कर रही है, वो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। अब सबसे पहली चीज हम देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है कि कोई एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझें। अगर हम समझते हैं, मेरे पास एक चीज है कोई x और दूसरी चीज है y। अब x और y एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। अगर x वेरी करेगा, वेरी मतलब कि चेंज होगा, तो y भी वेरी करेगा। अब वो कम होगा या y ज्यादा होगा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ऑन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर इन। ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूं तो उसका मतलब होता है, जिसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर मैं x को बढ़ाऊं तो y भी बढ़ना चाहिए, और अगर मैं x को कम करूं तो y भी कम होना चाहिए। अगर कोई दो चीजें इस तरीके के प्रोपोर्शन के अंदर है तो हम उसे कहते हैं दैट बोथ दीज थिंग्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद ईच अदर। ओके, एक को मैं कम करूं तो दूसरा भी कम होना चाहिए, एक को मैं बढ़ाऊं तो दूसरा भी अपने आप बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मेरे पास एक नोटबुक का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक मैं ले लेता हूं ₹20। ओके, कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स कितना हो जाएगा? सो कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स विल बी इक्वल टू, एक का है 20 का है एक, तो 10 का कितना हो जाएगा? 200 रुपीज। सो ₹200। ओके, अब देखिए, जब मेरे पास एक नोटबुक थी तो उसकी क्वांटिटी, तो उसका प्राइस था 20। ओके, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। ओके, और जब मेरे पास 10 नोटबुक्स हो गई तब मेरा प्राइस कितना हो गया? 200। ओके, अब ये देखिए, अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्राइस भी बढ़ रहा है। ओके, सो यहां से मैं डायरेक्टली, यहां पे मैंने क्वांटिटी 1 से 10 कर दी तो प्राइस भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो मैं इससे बोल सकता हूं दैट क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। और ये चीज हमें पता ही है कि एक चीज का प्राइस तो फिक्स होता है। ओके, किसी, लेट इट बी अ chocolate, let it be anything that whenever we go in a mall, but when we increase its quantity, its price also increases. So quantity is in direct proportion with, या is directly proportional to price, ये चीज हम कह सकते हैं। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, सेम वे अगर मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, which is somewhat like ki number of notebooks and cost. These are given. This is a table that is given and we need to fill in the blanks. Number of notebooks and this is its cost in rupees. Okay, अब पहला है मेरे पास 1239। okay, this is 1239 and then 2451, 2450 and then 1। ओके, अब कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 240 एंड लास्ट में गिवन है 20। 240 और यहां पर है मेरे पास 20। ओके, अब बीच के सारे हैं मेरे पास ब्लैंक। अब मुझे आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच वन ऑफ देम, कि मतलब अगर मेरे पास 3 नोटबुक होंगी तो उसका प्राइस क्या होगा या कॉस्ट कितनी होगी? 9 होगी तो कितना होगा? 24 एंड 50 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं देखता हूं यहां पर 12 नोटबुक्स अगर मेरे पास है तो उसका प्राइस कितना है? 240। ओके, वी नो एंड ओके, तो इससे मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास ज्यादा नोटबुक्स होगी तो मेरे पास उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। सो क्वांटिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस, या इसको जिसे हम कहते हैं कॉस्ट। ओके, अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो मैं इक्वल टू के फॉर्म में, ऑब्वियसली वी डोंट नो हाउ टू साइन प्रोपोर्शनैलिटी, तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्वांटिटी इज इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ प्राइस।
कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। सो प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी के टाइम से या के कांस्टेंट, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब यहां पर अगर हम आए तो क्वांटिटी कितनी है 12 इज इक्वल टू प्राइस कितना है 240, सो के इंटू 240। ओके, सो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 240, दैट इज इक्वल टू 1/20। तो के की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/20। अब मैं बाकी सारी चीजों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, हमने यहां देख लिया क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। सो अब अलग अलग क्वांटिटीज पुट करते हैं और के की वैल्यू तो सेम रहने वाली है बिकॉज सेम प्रोपोर्शन के अंदर वो वेरी होगा। सो क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, सो क्वांटिटी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ प्राइस। अब क्वांटिटी चेंज करते हैं, मतलब कि 3 इज इक्वल टू के कितना था हमने अभी निकाला 1/20 इंटू प्राइस। सो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस विल बी इक्वल टू 20 इंटू ये यहां चला जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू 60। तो यहां पर मेरा प्राइस कितना आ गया 60। अब सेम वे अगर 9 का निकालना है तो यहां पे क्वांटिटी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ प्राइस। क्वांटिटी को अगर मैं 9 कर दूं तो 1/20 इंटू प्राइस, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9, दैट इज वुड बी इक्वल टू 180। ओके, सो ये हो जाएगा मेरे पास 180। अब सेम वे अगर मेरे पास 24 हो तो इसी तरीके से हमें हमेशा मोस्टली ट्राई करना है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ले, बाकी सब कुछ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो क्वांटिटी मतलब कि 24 इज इक्वल टू के मतलब कि 1/20 इंटू प्राइस। सो प्राइस विल बी इक्वल टू 20 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 480। तो ये हो जाएगा 480। अब सेम वे 50 के लिए सिर्फ इसको हटा के मैं यहां पे 50 कर दूंगा, तो 50 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 1000। तो ये हो जाएगा ₹1000। अब चेक करते हैं लास्ट वाला जो गिवन था वो सही है या नहीं। मैं अज्यूम करता हूं कि 1 बुक का मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर क्वांटिटी मेरे पास 1 हो, ओके, तो ये 20, तो ये हो जाएगा यहां पर 1 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 20। सो प्राइस 20 ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है कि हर चीज हमें हमेशा जब भी कोई चीज प्रोपोर्शन में गिवन होती है या प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स में, तो हमें एक मोस्टली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमेशा फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ दैट इज ऑलरेडी गिवन तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इफ इट्स नॉट तो फिर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, इस तरीके के प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके, ताकि हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस numbers like various letters कि हम उसको A, B, C whichever you are comfortable with, but mostly try to go with K because it's constant, या K या C से हम लोग उसको mostly represent करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay, now there are a few types of proportions that are given to you. For example, area. अब area of a circle क्या होता है? Area of a circle मुझे ये गिवन है that area of a circle is directly proportional to square of its radius. Square of its radius. ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। स्क्वायर ऑफ रेडियस कितना होता है आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से रिमूव करूं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करूं विद इक्वल टू साइन, सो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव कर रहे हैं और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब के ऐड करेंगे। सो ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या आ रहा है मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल। बट हम एक चीज तो काफी वक्त से पढ़ते आ रहे हैं, क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके, सो इसका मतलब है कि यहां पर मेरा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है पाई। सो इन दिस केस के इज इक्वल टू पाई। ओके, सो इस तरीके से कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो वेरी कर सकता है। Now let's see a few questions based on this proportionality so that you'd be able to have a better understanding of what kinds of questions can be asked based on this proportionality.
या फिर जिसे हम कह सकते हैं वेरिएशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, x वेरीज डायरेक्टली एज y। ठीक है क्या, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। x वेरीज डायरेक्टली एज y मतलब कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये चीज गिवन है मुझे क्वेश्चन में। व्हेन x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 30। x क्या क्या गिवन है, व्हेन x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 30, दिस इज गिवन। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब मुझे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं उसको, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दिस इज गिवन। तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y, मतलब कि हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो x मुझे अगर गिवन है, इफ x इज 5 तो y इज इक्वल टू 30, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। ओके, अब क्या कहा गया है, और एक चीज कही गई है कि इसकी इक्वेशन बनानी है। तो दिस इज माई इक्वेशन, x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y। k कांस्टेंट है, k को हम रिप्लेस करते हैं 1/6 से। सो x इज इक्वल टू k मतलब कि 1/6 टाइम्स ऑफ y। 6 को अगर मैं यहां लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ k। इसके अंदर मुझे सिर्फ एक वैल्यू x और एक वैल्यू y की पता होनी जरूरी होती है। Okay, moving on to the next question. Question is cost of groundnuts is directly proportional to its weight. Okay, so अब सबसे पहले तो let cost of groundnuts be x and weight of groundnuts बी डब्ल्यू। तो क्या कहा गया, कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। अगर मैं इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिप्लेस करूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ w। ओके, अब क्या कंडीशन गिवन है वो देखते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंडनट और 50 रुपीज, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट्स। ठीक है, 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kgs। ओके, क्या कहा गया, कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंडनट इज इक्वल टू 450 रुपीज। सो मतलब कि जब x कितना है 5 kg है तो w कितना, सॉरी 5 kg x नहीं, तो w जब 5 kg है क्योंकि वो वेट है, तो x मतलब कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी 450 रुपीज। सो रुपीज 450। सो मतलब कि अब इन वैल्यूज को यहां पर पुट करूं तो आई कैन राइट 450 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ w कितना है मेरे पास 5। सो k की वैल्यू हो जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 90। तो k कितना आ रहा है मेरे पास 90। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड आउट कि कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ग्राउंडनट। 1 क्विंटल ऑफ ग्राउंडनट का मतलब क्या हो गया, 1 क्विंटल ऑफ ग्राउंडनट का मतलब हो गया 100 kgs ऑफ ग्राउंडनट, मतलब कि वेट कितना है जब 100 kg। सो x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ w, ये मुझे पता है। अब k की वैल्यू मुझे पता है 90 है, वेट मतलब कि 1 क्विंटल मतलब 100 kg, तो x हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मतलब kg, सो विच इज इक्वल टू रुपीज 9000। ओके, रुपीज क्यों, क्योंकि x के अंदर है, x रुपीज में एज इट इज द कॉस्ट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग चीजों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर प्रैक्टिस सेट 7.1, लेट्स सी व्हाट अदर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, सो शुरू करते हैं अब प्रैक्टिस सेट 7.1।